ओम शांति। 19/12/20 के साकार महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब आप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न दिया बाबा ने, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। आज बाबा ने अलग सी विशेषता बताई है कि देवताएं कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है। वो पुजारी नहीं होते ना, तो बाबा कहते वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को भी याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे ना, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है, तो रूहानी बच्चे ही कहेंगे। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। ये कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं। बाबा बार बार यही बात समझाते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते। इतना समझाते हैं बाबा हम बच्चों को, फिर भी बच्चे हम नहीं समझते। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पढ़ते हैं। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं। कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को समझाता हूं। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, क्योंकि ये ज्ञान हर कोई नहीं समझ सकता। बाबा कहते, जानते हो कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है। इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है ना, चक्कर तो जरूर लगाना है। और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में ही आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। त्रेता युग वालों को बाबा क्या कहेंगे? देवता नहीं कह रहे, उनको क्षत्रिय कह रहे हैं। क्षत्रिय कोई बनते नहीं हैं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, पुरुषार्थ अनुसार बनना है ना। तो बाबा कहते बाप तो आकर बनाते हैं। जो सतयुग में होंगे वो धीरे धीरे कला कम होगी तो क्षत्रिय में आ जाएंगे, और जो यहाँ से पुरुषार्थ कम करेंगे वो तब तक परम धाम में रहेंगे। वो तब आएंगे ही तब जब क्षत्रिय कुल शुरू हो जाएगा। तो बाप तो आकर सिर्फ ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभिस्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं, फिर बाबा नहीं आएगा, अभी तीनों धर्म स्थापन करके चले जाएंगे।
मनुष्य ना समझने के कारण कह देते सत्युग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूं, मैं आता ही हूं एक ही बार कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूं। अच्छा, ब्रह्मा कहां से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूं। मैं तो सीधा परम धाम से आता हूं। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इसको ब्रह्मा बनाता हूं। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूं। बाबा तो क्या कहते, मैं रखता हूं। दादा लेखराज कहते थे, लेकिन ब्रह्मा किसने नाम रखा? शिव बाबा ने। ये कोई इनका नाम अपना नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं ना, जन्मदिन मनाते हैं। इसकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। वो तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है। जबकि इसमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो भी नाम बदलते तब है जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। ये तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। ब्रह्मा की हम वंशावली हैं, हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। शरीर तो तमो प्रधानता से मिला है ना, विकारों से मिला है। अब बाबा क्या कर रहे हैं? पवित्र बना रहे हैं। तुमको पवित्र बनने की ही शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, ये है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वो जो किसी को भी याद ना करे, क्योंकि कुछ डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, तो मतलब पुजारी है। तो पूज्य बाबा कहते हैं आज किसको कहेंगे? जो किसी को भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सत्युग में कोई को भी याद नहीं करते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को। फिर सत्युग त्रेता में कोई को याद नहीं करेंगे। वो तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानता ही नहीं है। सत्युग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं। नाम बिगर तो पाठधारी हो ही ना सके। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो नाम रखते हैं ना इसका, तो इसके बिगर तो पाठधारी हो ही ना सके। कहां भी हो शरीर का नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगर पाठ कैसे बजाएगी? सबको आत्मा कहेंगे क्या? तो नाम बिगर तो पाठ नहीं बज सकता ना। तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। हम आपका ही बनेंगे, ये आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे ये भी नहीं जानते। बोलते तो आए भक्ति में, लेकिन वो कभी आएगा भी और कब आएगा ये कोई नहीं जानता। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं। कहते आए हो हम तुम्हारे बिगर किसी को भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। परंतु मुझे जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? जानते तो है नहीं, सबको भगवान बना दिया। तो बाबा कहते मुझे तो जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये छोटी सी बात बाबा को समझाते कितने वर्ष हो गए कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। तुम कोई को भी याद नहीं करते, ना बाप को ना चित्रों को।
ना बाप को, ना देवी देवताओं के चित्रों को। वहां तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी, कर्म करते जाएंगे तभी तो नजदीक होते जाएंगे। सत्युग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे ना आपके ही बनेंगे। आज बाबा बार बार हमें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम गाते थे ना आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना, कि सबको कहते हो आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो आप किसको कह रहे हो? जरूर परमात्मा को ही कहते हो। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे हम। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसे समझ याद करना मेहनत है। ये शरीर तो है इतना बड़ा, लेकिन मैं हूं कौन? आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यही याद करना बाबा कहते हैं इसी में मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वो 1000 सूर्य से तेजोमय है। किसी को साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नोदा भक्ति करेंगे देखेंगे भी तो वही ना, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। और कोई दिख जाए तो विश्वास ही ना बैठे। बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा को देख ही कैसे सकते? और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी, उसको कैसे देखें? कोशिश बहुत करते हैं। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं, आत्मा को समझ मिलती है, तो आत्मा समझते सारा समझती है ना बाबा के ज्ञान को। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी हैं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए ना। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। रोज बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। तुम देवता बनते हो ना, तो सब कुछ रॉयल ही होना चाहिए। देवताएं खुद पूज्य हैं, वो कभी किसी की पूजा नहीं करते। ये तो डबल सिर ताज हैं, 2-2 ताज हैं उनको। तो वे कभी किसी पूजते नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। पूज्य कौन ठहरा? जो किसी को नहीं पूजता, तब वो पूज्य। अगर वो पूजता है किसी को तो वो पूज्य नहीं है, वो पुजारी है। सत्युग में किसी को पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, 1-2 को रिगार्ड जरूर देंगे, पूजेंगे नहीं लेकिन सम्मान करेंगे 1-2 का। ऐसे नमन करना, इसको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं ना, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी करना है, कोई इनको माथा थोड़ी टेकते हैं। तो बाप समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो, यही करना है, और वही तुम बार बार भूल भी जाते हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है, बिगर नाम किसी को बुलाएंगे कैसे? भले तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को ही याद करना है। कृष्ण के भगत समझते हैं, हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्ण बोलते हैं, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग है, उसका नाम अलग है, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है। जो आता सो बोलते रहते हैं, मैं भी कृष्ण, तो भी कृष्ण, मेरे अंदर भी वो, तेरे अंदर भी वो। बाबा कहते हैं जो आता है सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते हो ना, हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी है।
अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उसको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से, है होती नहीं ऐसी, लेकिन बना देते हैं अपनी बुद्धि से। ये है कौन ये तो जानते नहीं, क्या देवी बनाई है, क्या ऑक्यूपेशन है, ये कुछ नहीं जानते। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार हैं, ये किसी को पता नहीं है। शिव शक्तियां हैं जो देवियां बनाते हैं, वो शिव की भुजाएं हैं, शिव की शक्तियां, ये नहीं जानते, बस उसकी मददगार बनी है। तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है, ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तो तुम हो। नाम भी लिया जाता है ना, सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते, वो तो रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ, पति से पावन बनाओ। पति से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वही बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्य नारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्य नारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। वो तो पतित पावन अलग है और नर से नारायण बनाने वाले को अलग कर दिया है। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्य नारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। वही आते हैं और सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान ना सके, तुम ही जानते हो। भले तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वो भी नहीं समझते। ये सब तुम ही जानते हो। जो साथ वाले भी, उनका अगर पाठ नहीं तो वो भी नहीं समझते। अच्छा, फिर बाबा ने धारणा के लिए कहा, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है, क्योंकि देवता बन रहे ना, तो खान पान और चलन रॉयल रखना है। एक दो को याद नहीं करना है। आज बाबा ने याद करने पर रोक लगा दी। एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। ऐसे नहीं याद नहीं करना तो हम उनकी इज्जत नहीं करते, रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है, खुद भी बनना है और करवाना भी है दूसरों से। वरदान दिया बाबा ने हमको, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाबा कहते, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर उसको यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, चाबी न गुम जाए, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति।